हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों अपना जो चैप्टर लेके चलते हैं तो हेडिंग से आपसे प्रतीत हो रहा है कि अपना जो चैप्टर है वो है गढ़वाल वंश वाला जो चैप्टर है। और गढ़वाल वंश का दोस्तों नाम आता ही अपने दिमाग में आता है जयचंद। और जयचंद भारतीय इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध किस बात से हैं तो क्योंकि इसने आपको पता है कि भाई पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध इसने मोहम्मद गौरी की क्या की थी, सहायता की थी। और इसी मोहम्मद गौरी ने और भारत में तुर्क सत्ता और मुस्लिम सत्ता की क्या की थी, स्थापना की थी। अब देखिए दोस्तों, इसको अपन क्लियर करते हैं भाई इन वंश का संस्थापक कौन था, कहाँ इस वंश का उदय हुआ था, महान शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था। तो ये अपना क्लियर करते हैं दोस्तों। गढ़वाल वंश का दोस्तों अगर अपन बात करें तो इस वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों इस वंश का जो संस्थापक है ना, इस वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। कौन था दोस्तों? तो दोस्तों आपको याद रखना, इस वंश का जो संस्थापक कौन था, गढ़वाल वंश का संस्थापक दोस्तों चंद्रदेव। कौन था? चंद्रदेव इस वंश का संस्थापक था। अब देखिए दोस्तों, इस चंद्रदेव ने दोस्तों किसको पराजित किया था। तो दोस्तों आपको याद रखना, एक राष्ट्रकूट शासक था, राष्ट्रकूट शासक था। और राष्ट्रकूट शासक का नाम था गोविंद। राष्ट्रकूट शासक कौन था? राष्ट्रकूट शासक का नाम था दोस्तों गोविंद। ये गोविंद राष्ट्रकूट शासक था। और इस गोविंद को चंद्रदेव ने पराजित कर, ठीक है ना, और किस वंश की स्थापना की थी, तो गढ़वाल वंश की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है ना। और इनकी दोस्तों अपन अगर प्रथम राजधानी के बारे में अगर बात करें, इनकी जो प्रथम राजधानी के बारे में अगर बात करें दोस्तों, इनकी प्रथम राजधानी थी वाराणसी। कौन सी थी? वाराणसी। और वाराणसी को दोस्तों अपन काशी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? काशी। और इसीलिए गढ़वाल वंशी शासकों को अपन दोस्तों क्या कहते हैं? काशी नरेश के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? जो गढ़वाल वंशी शासक का दोस्तों, इसको अपन किस नाम जानते हैं? काशी नरेश के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनकी जो पहली राजधानी थी वो काशी थी। और इनका जो संस्थापक कौन था, तो वो था चंद्रदेव था। लेकिन दोस्तों इस वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ था? इस वंश का जो सबसे महान शासक हुआ था दोस्तों, वो था गोविंद चंद्र। कौन हुआ था? गोविंद चंद्र। ये गोविंद चंद्र है दोस्तों, ये गोविंद चंद्र इस वंश का सबसे महान शासक हुआ था दोस्तों। ये गढ़वाल वंश का सबसे महान शासक था। इसका एक मंत्री था या एक सेनापति था, उसका नाम था लक्ष्मीधर। इसका क्या नाम था दोस्तों? इसका नाम था लक्ष्मीधर। और ये लक्ष्मीधर एक कवि भी था, एक साहित्यकार भी था, और इसके अलावा ये इनका क्या था? एक मंत्री था। और लक्ष्मीधर की रचना कौन थी दोस्तों? तो आपको याद रखना, ये कृत्य कल्पतरु जो ये पुस्तक है ना दोस्तों, ये कृत्य जो कल्पतरु ये पुस्तक है, ये किसकी रचना है? तो ये बता देना सर, ये रचना है किसकी भैया? ये रचना है लक्ष्मीधर। और लक्ष्मीधर किसके दरबार में रहता था? तो राष्ट्रकूट शासक गढ़वाल शासक और गोविंद चंद्र के दरबार में रहता था। लेकिन दोस्तों सबसे प्रसिद्ध अगर बात करें, तो अगर अपन बात करें भाई इस वंश का जो अंतिम शासक था, और इस वंश का दोस्तों अंतिम शासक था जयचंद। और जयचंद दोस्तों कई चीज़ के लिए, दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हुआ था। एक तो इनकी पुत्री थी श्योंगिता, और जो पृथ्वीराज तृतीय से प्यार करती थी, और इनसे ये इतिहास में प्रसिद्ध हुआ था। दूसरा, और इसने क्या किया था भाई, मोहम्मद गौरी की और सहायता की थी पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध। और इसी मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, और इसी जयचंद को पराजित कर, और फिर क्या हुआ था, भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई थी। अब देखिए जो जयचंद है, तो जयचंद की पुत्री का नाम था दोस्तों श्योंगिता। जयचंद की पुत्री का क्या नाम था दोस्तों? आपको याद रखना, इसकी पुत्री का क्या नाम था? श्योंगिता। और इस श्योंगिता का जो ये श्योंगिता है, ये श्योंगिता जो पृथ्वीराज जो तृतीय है, चौहान शासक था पृथ्वीराज तृतीय। और पृथ्वीराज तृतीय से इनके बीच में दोनों का क्या था? प्रेम प्रसंग था, क्योंकि दोनों का ननिहाल दिल्ली था। और दिल्ली में इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था, और इसी पूरे इतिहास में प्रसिद्ध हुआ था। फिर ये पृथ्वीराज तृतीय इनको क्या कर लेता है? अपहरण कर लेता है। और इसी बात पर जयचंद नाराज हो जाता है, और जयचंद क्या करता है? मोहम्मद गौरी को और पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है ना। फिर आपको अगर बात करें दोस्तों, तो युद्ध हुआ था दोस्तों तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध या तराइन का द्वितीय युद्ध, इन दोनों युद्धों में। और इससे पृथ्वीराज मतलब जो तृतीय के विरुद्ध, और गौरी ने क्या जो जयचंद ने क्या की थी? गौरी की सहायता की थी। और इन पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज तृतीय की विजय होती है, और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। लेकिन दोस्तों आगे वाला एक युद्ध होता है चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? चंदावर का युद्ध, ठीक है ना। और जो चंदावर का जो युद्ध होता है दोस्तों,
चंदावर के युद्ध के बारे में देखिए दोस्तों, ये कब हुआ था? ये 1194 में हुआ था। कब हुआ था? 1194। किस किस के बीच हुआ था? तो ये आपको याद रखना दोस्तों, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जयचंद मारा जाता है। वही जयचंद है जिसने गौरी की तराइन के द्वितीय युद्ध में, फर्स्ट युद्ध में सहायता की थी और वही गौरी जयचंद को पूरी तरह से पराजित करता है और इस युद्ध में जयचंद मारा जाता है, ठीक है ना। और वो युद्ध कौन सा हुआ था? वो चंदावर का युद्ध हुआ था। और ये कब हुआ था? ये आपको याद 1194 में हुआ था। और इस युद्ध के बाद में दोस्तों क्या हुआ था? या तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में क्या हुआ था? भारत में मुस्लिम सत्ता और तुर्क सत्ता की क्या हुई थी? स्थापना हो गई थी। और आगे वाला शासक कौन हुआ था? तो वो मोहम्मद, जैसे अगर बात करूँ कि मोहम्मद गौरी ने और भारत में तुर्क सत्ता और मुस्लिम सत्ता की स्थापना की थी। दोस्तों ये अपना जो चैप्टर कंप्लीट हो गया और वीडियो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।